का स्वागत है। मेरे साथ मलिया हाशमी भी अब जुड़ चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। पाकिस्तान से इस समय लाइव है। सबसे पहले चीमा साहब, आप ही से एक सवाल मैं पूछता हूं। देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान तक अब बात गई है, अभी पीओके की बात नहीं रही है। क्या आपको लगता है कि आप एक रोड ब्लॉक है और उस रोड ब्लॉक को आपको अब हटाना चाहिए गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर भी? जब उनका कल्चर भारत जैसा है तो आप काहे बीच में बैठे हैं? जी कमर चीमा, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। चीमा साहब, मेरा सवाल यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर वहां के एक्टिविस्ट सिंह हसन शेरिंग ने आपको एक आईना दिखाया है कि वहां का कल्चर इंडिया जैसा है, तो आप क्यों रोड ब्लॉक बन के बैठे हैं? आप क्यों रोड़ा हैं? वो कह रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान तो भारत का हिस्सा है। देखिए, ये बड़ा इलॉजिकल सा सवाल है। जी जी, देखिए, हर इलाके का अपना एक कल्चर होता है। पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अपने अपने कल्चर हैं, बल्कि सब कल्चर्स हैं। तो ये कहना कि इंडिया के साथ कल्चर मिलता है, आपने खुद से ये स्टेटमेंट्स बनवा लाते हैं। देखिए, इंडिया की बड़ी ऑफेंसिव पॉलिसी है 5 अगस्त के बाद, जो कि किसी भी मुल्क का हक है बनाना, आपका भी हक है, बजाय इसके कि आप दुनिया को ये बताएं हमारे सवाल करने पे कि कश्मीर के अंदर आप क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आप कह रहे हैं देखिए जी, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। सो ये आप जो नैरेटिव लेके चल पड़े हैं, ये दुनिया एक्सेप्ट बाय नहीं कर रही। दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक इंटरनेशनल इशू को देखना चाह रही है, और वो इंटरनेशल इशू क्या है आपकी नजर में? चाह रही है चीमा साहब, वो इंटरनेशनल इशू आपकी नजर में क्या है? वो इंटरनेशनल इशू आपकी नजर में क्या है? कमर चीमा, कमर चीमा, वो इंटरनेशनल इशू आपकी नजर में क्या है? जो कि बीजेपी ने इमेज खत्म करने में काफी हद तक मदद की है। इंडिया का सॉफ्ट इमेज और जो कल्चरली एक्सेप्टेड इमेज था दुनिया में, अब वो खत्म हो रहा है। अब आपका हार्ड फेस इमेज जो सामने आ रहा है, और वो ये है कि वो बीजेपी और आरएसएस की तरफ से आ रहा है। सो आपको जो सॉफ्ट पावर आपने डेवलप की थी, आपकी वो हमारी सॉफ्ट पावर आईटी है, हमारा कल्चर है, हमारी सॉफ्ट पावर है। एक सेकंड में मैं हिंदुस्तान की अब आपने बीजेपी पर सवाल खड़ा करा, आपने 40-50 सेकंड बोला। अब मैं डॉक्टर पात्रा का रुख करता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, आप हार्ड फेस दिखा रहे हैं इस देश का, यह आप पे आरोप है पाकिस्तान का, आप जवाब दे सकते हैं भारत की तरफ से। नहीं, ठीक कहा कमर चीमा ने कि एक फेस चेंज हुआ है इंडिया का जब से बीजेपी की सरकार आई है, और ये इंडिया में भी कुछ लोग समझ रहे हैं और कमर चीमा और पाकिस्तान भी इसको समझ रहे हैं। कैसे पहले पाकिस्तान के कोई भी व्यक्ति यहाँ, कोई बड़ा नेता इंडिया आता था तो पहले क्या करता था? पहले वो जाते थे, सेपरेटिस्ट से मिलते थे, सेपरेटिस्ट के साथ बिरयानी और रोटी शोटी तोड़ते थे, तब वो आके डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, उसके बाद ही जो बात होती थी। पहले आप याद करिए, जब भी इनके हाई कमीशन में कोई मीटिंग होती थी, सेपरेटिस्ट को बुलाया जाता था, अलगाववादी उन मीटिंगों में जाते थे। पहले ये अनएबेटेड आतंकवाद करेंगे, यहां लोगों की लाशें बिछाएंगे और इंडिया उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये एक टेकन फॉर ग्रांटेड एक सिनेरियो था। अब क्या हुआ है? अब पाकिस्तान से कोई आदमी इंडिया आता है तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता है कि किसी अलगाववादी से मिलेगा। दूसरी बात है, ये आतंकवादी करते हैं, आतंकवादियों को भेजते हैं, आतंकवाद करते हैं, तो इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक, इनके ऊपर एयर स्ट्राइक होता है, और डर इस कदर होता है कि इनके इमरान खान स्वतंत्रता, सर आई वाज नॉट स्पीकिंग व्हेन यू वर स्पीकिंग, सुनिए, अभी मन में मुस्कुराइए। और इनकी आलम यह है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन में इमरान खान भाषण में कहते हैं कि हमारे ऊपर बालाकोट कर दिया, पीओके भी कर सकते हैं, हमें छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये जानते हैं कि अब मोदी है तो मुमकिन है, ये पाकिस्तानी भी जानते हैं और इनके सरगना इमरान खान और डीप स्टेट भी जानते हैं। जी, लेकिन अब तो चीमा साहब, अब तो इशू बलूचिस्तान है, अब इशू गिलगिट बाल्टिस्तान है, और पीओके पे तो आपका जबरदस्ती कब्जा है, आप खुद जानते हैं इस बात को। देखें अमित भाई, देखें, ये जो संबित पात्रा फरमा रहे थे कि आते थे तो सेपरेटिस्ट, भाई वो सेपरेटिस्ट नहीं है, वो तो कश्मीर के मालिक हैं। सही कहा आपने। और वो जब पाकिस्तान से मिलते थे तो वो कहते थे ये जो घुसपैठी आ गए हैं इंडिया से और दिल्ली से, ये हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं, हमारी वैल्यूज को तबाह कर रहे हैं। तो संबित पात्रा साहेब वो बेसिकली आपकी शिकायतें लगाते थे पाकिस्तान को। तो अभी आपने सोचा कि उनको लैंडलॉक एरिया में बंद कर दें, उनकी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दें, उनको कर्फ्यू में डाल दें। दुनिया में किस मुल्क में 40 देश का कर्फ्यू लगता है? और मजे की बात यह है
इंडिया 10 की सेकंड दीजिए पॉलिटिकल जरा, वैल्यूज कर्फ्यू थी, दिखाता हूं क्या आपने होता तो वो वैल्यूज ही खत्म कर दी। नहीं, पर मुद्दा तो आप कश्मीर का कर रहे हैं, मुद्दा तो पीओके है। खत्म कर रहे हैं। मुझे 10 सेकंड और दीजिए। इंडिया जी, 10 सेकंड में शांत हो जाए, मैं तो- कमर चीमा, शौकत 10 सेकंड, 10 तारिक सेकंड, की, 10 seconds आपने given। उसकी भी तबाही उड़ा दी। चलिए देखिए, ये कर्फ्यू की बात कर रहे थे, मैं एक सवाल पूछ लूंगा। मैं तो आजकल इनका एग्जाम लेता हूं, इनका एग्जामिनर हूं, तो मैं एक एग्जाम, ये आप बताइए, मुहर्रम 9-10 तारीख को मुहर्रम की, ये इन्होंने क्यों सारे मोबाइल फोन बंद करवा रखे थे पाकिस्तान में इंटरनेट क्यों सस्पेंड हो रखा था मुहर्रम के समय? आप ही बताइए, ये वही पाकिस्तान है ना जहां पे हमारे मुसलमान भाई भी वहां पे अगर नमाज पढ़ते हैं किसी मस्जिद के अंदर तो पुलिस के पहरे में नमाज पढ़ते हैं। हिंदुओं, सिखों, क्रिश्चियंस, अहमदिया के साथ तो जो होता है उसका आलम तो बलदेव इनके यहां से, इनके एमएलए, खुद के एमएलए, इनके पार्टी पीटीआई के एमएलए खुद आके जिस प्रकार से बोल के गए हैं कि हमारे यहां कोई मुसलमान भी महफूज नहीं है, ये हमें क्या सिखा रहे हैं? और मेरे पास एक वीडियो है, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें इमरान खान खुद ही मान रहे हैं कि उनके देश में नरसंहार होता है। मैं को रुक करना में, देखिए, एक आप पिछली बारी आपने टेस्ट लिया था, इस बारी मैं चाहता हूं कि एक टेस्ट लिया जाए इनका। मलिया